नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पाटलिपुत्रा इलाके की तस्वीर हम पिछले 4 दिनों से दिखा रहे हैं। शनिवार को भी तस्वीर दिखाई थी और उसके बाद से कोई फर्क नहीं आया है। हमें लग रहा था कि अब 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, धूप निकल गई है, तो अब मौसम साफ होने का फ़ायदा मिलेगा, जल स्तर नीचे जाएगा। लेकिन जल स्तर बिल्कुल बहुत कम नीचे गया है। और देखिए, अभी पाटलिपुत्रा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है, डूबा हुआ है। किस तरह से रिक्शा पर लोग सवार होकर अस्पताल से निकल रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए टीम भी पहुँची हुई है। देखिए, बोट है SDRF की, यहाँ पर टीम भी है और लगातार कोशिश हो रही थी कि इस इलाके में फंसे लोगों को निकाला जाए। जो निकलने के लिए तैयार थे उनको निकाल लिया गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो अभी भी घरों में बने हुए हैं, तो उन तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक बोट दिख रही है मुझे, जो SDRF की बोट है, रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। आपको हम तस्वीर दिखा चुके हैं कि किस तरह से राजेंद्र नगर और बहादुरपुर इलाके में 10-10 SDRF और NDRF की बोट्स लगाए गए हैं, राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। लेकिन पाटलिपुत्रा इलाका जो पूरी तरह से डूबा हुआ है, यहाँ पर केवल एक SDRF की टीम नज़र आ रही है और वो भी बैठी हुई है। मुझे लगता है कि लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं है, घर भले डूब गया हो, घर छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है हम लोग को जाने में। हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, खाना वाना ले जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। अभी मंत्री जी आया था यहाँ पर SDRF वाला, उससे पहले तो कोई नहीं आया था। मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं अभी? हाँ, आ रहे हैं, इसीलिए तो SDRF टीम आया, उससे पहले कोई नहीं आया हुआ था। यहाँ देखिए कितना स्थिति दयनीय हो गया। टीम बैठी हुई है, वो सब दिखावा करने के लिए बैठी हुई है। कहाँ गया? पहले तो नहीं था, 3-4 दिन तक बारिश हो रहा था, कहाँ नहीं, इससे जाना भयानक पानी था। देखिए, इनका आरोप है कि 4 दिनों से इलाका डूबा हुआ है, राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज मंत्री जी का विजिट होने वाला है, रविशंकर प्रसाद का, तो SDRF की टीम भी यहाँ नजर आ रही है। हालांकि वो अभी काम नहीं कर रही है, लोगों को इसी तरह से मुसीबत का सामना। सिर्फ दिखावा, ये दिखावा यहाँ पर है और कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ पेशेंट लोग का तो और हालत, रूबन हॉस्पिटल में जो भी भर्ती है उसका सारा गार्जियन का हालत खराब है। यहाँ पर जैसे जैसे दिन चल रहा है और बांस मार रहा है पानी, और मुसीबत बढ़ रहा है, बदबू भी बढ़े जा रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पे, का स्तर कम नहीं हो रहा है, यानी जल निकासी की कोई यहाँ व्यवस्था दिख नहीं रही है और पानी से अब दुर्गंध भी आने लगा है, तो महामारी की आशंका भी बढ़ गई है। इसी रोड में रूबन हॉस्पिटल है, इस इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रूबन मेमोरियल, लेकिन वहाँ भी पानी भरा हुआ है। मरीज अस्पताल से बाहर निकल नहीं सकते हैं, अस्पताल में भी पानी घुसा हुआ है। अब देखिए, कमर भर पानी है, रूबन हॉस्पिटल से लोग जो निकल कर आ रहे हैं कमर भर पानी में। यहाँ यूनिसेफ का ऑफिस है, बाएं तरफ देखिए, यूनिसेफ का ऑफिस है, वो भी पूरी तरह से डूबा हुआ है, पानी पूरी तरह से यूनिसेफ में घुस चुका है। तो स्थिति काफ़ी विकराल और विकट बनी हुई है और लोग काफ़ी नाराज हैं और उनका कहना है कि आज रविशंकर प्रसाद इस इलाके का दौरा करने वाले हैं, इसलिए SDRF की टीम यहाँ तैनात दिख रही है। पिछले 4 दिनों से इनको कोई मदद नहीं मिली है और लगातार सिटी पोस्ट आपको तस्वीर दिखा रहा है इस इलाके की कि किस तरह से एक स्थानीय लोग ट्रैक्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। तो देखिए, ये है पाटलिपुत्रा इलाके का, यानी पाटलिपुत्र गोलंबर है और कोऑपरेटिव चौक के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर अभी भी जल का स्तर इतना ज़्यादा है कि गाड़ियों को निकलने में, उनकी आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो हमने भी अपनी एक गाड़ी होंडा CRV यही रोक दी है, क्योंकि आगे जाने का हिम्मत हम भी नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि आगे कई गाड़ियां फंसी हुई है। तो पाटलिपुत्रा इलाके का ये सबसे ऊंचा एरिया है, ऊंचा इलाका है। अगर निचले इलाके में जाएंगे जहां पर लोग घरों में रहते हैं, वो इलाका तो और भी बुरा हाल में है, वहाँ तो और भी ज़्यादा जल जमाव है, कमर भर पानी है और लोग गंभीर संकट में फंसे हुए हैं। देखिए, अभी भी वाहनों के परिचालन में कितनी परेशानी हो रही है। लोग बड़ी गाड़ियों से निकल तो जा रहे हैं, लेकिन चुनौती बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मौसम खुल गया है, आसमान साफ है, सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसके बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ये सबसे चिंता का विषय है और ये साबित करता है कि इस इलाके का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है। आपको ये तस्वीर खूब शेयर करनी चाहिए दोस्तों के साथ, ताकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उससे लोग अवगत हो और सरकार का ध्यान जाए। और सरकार ये भले
स्वीकार नहीं कर रही हो कि उसका ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स है, लेकिन इस इलाके में, पाटलिपुत्रा इलाके में जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस तरह से 4 दिनों से जल जमाव है, उससे तो साबित होता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।